नमस्कार दोस्तों, आज परीक्षाओं की दृष्टि से देखते हुए आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? राजनीति विज्ञान। तो टावरों, राजनीति विज्ञान क्या है समझनी है, राजनीति करनी को नहीं, यानी राजनीति के करनी है ना समझनी है, करनी को नहीं। अर्थात आपने सारनू पहला जिका प्रश्न माइंड में आवे कि गुरुजी में अलग किताबा में आ चीज देखा, इन किताब में आ चीज है, तो बाई कन्फर्म कर लिया आज कि सारनू पहला के चीजें हैं। तो संविधान है नहीं जिको वो पढ़ांगा आज। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आपका क्या पढ़ांगा? संविधान पढ़ांगा। ठीक है, तो गुरुजी संविधान के अंदर के चीजें है जी? तो देखो, संविधान बनायो कौन हो? अंबेडकर जी बनायो। और बी टाइम अगर बात करा तो बिना बोलांगा आपा किशो मूल संविधान बोलांगा। के बोलांगा? मूल संविधान बोल श्याम। ठीक है, और ई मूल संविधान ने बनायो नहीं जदि के चीजें ही इसके अंदर क्या क्या चीजें थी। अब वो प्रश्न आएगा तो ही आगे वाला प्रश्न कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कितनी अनुसूची थी। पहले तो ये प्रश्न है कि इसके अंदर कितनी अनुसूची थी। फिर 2 नंबर की बात करें, संविधान के कितने भाग थे। और 3 नंबर की बात करें, संविधान में कितने अनुच्छेद थे। जब संविधान बना उस समय ये चीजें कितनी कितनी थी और वर्तमान में ये क्या है, बढ़ गई हैं। तो अब कितनी बद्दी है, कितो के है, वह सारी चीजों को देना पा करांगा। तो बताओ अनुसूची कितनी? संविधान बने हो कितनी अनुसूची? तो ध्यान रखियो कितनी अनुसूची? 8 अनुसूची। मूल संविधान के अंतर्गत कितनी अनुसूची? 8 अनुसूची। अगर भाग की बात करा कि मूल संविधान बने तो कितना भाग आ, तो ध्यान रखना कितना भाग आ? 22 भाग आ। कितना भागा? 22 भागा। और अनुच्छेदा की बात करा तो मूल संविधान के अंतर्गत कितना अनुच्छेद आ? 395 अनुच्छेद आ। याद रहे जी, यानी मूल संविधान के अंतर्गत 8 अनुसूचियां ही, 22 भागा और अनुच्छेद कितना? 395। परंतु देखा तो धीरे धीरे क्यों जी का अनुच्छेद अनुसूचियां में क्या करियो? संशोधन करियो गयो। और बंग बाद में वर्तमान में अंग की स्थिति है कितनी हो चुकी है, बंग दिन भी अपन सगे कर लिया। अब वर्तमान में कितनी है अगर लिखनी चाहा तो लिख सको आप वर्तमान के अंतर्गत कितनी होगी? बढ़ गई, क्योंकि नई चीजें संविधान के अंतर्गत जुड़ती है, क्योंकि अधिकार भी नया मिल जाए, कई अधिकार हटायो भी जावे, तो कई चीज हटी भी है, कई चीजें जुड़ी भी है। तो सारों पहला अगर देखा कि अनुसूची 8 ही पहला, तो अब कितनी है? 12। कितनी अनुसूची? 12। अगर भाग की बात करा कि भाग कितना है, तो ध्यान रखियो वर्तमान में 2020 के अंतर पूरा निकले वाले 2021 लग गया। अब कितना भाग है? अब 25 भाग है। कितना भाग है? 25 भाग है। पहला 24 था, फिर 25 हो गया। घिसा है वह भी था ना बता छू। अनुच्छेद की अगर बात करा कि वर्तमान में कितना अनुच्छेद है, तो ध्यान रखना 463 अनुच्छेद है। परंतु किया है मूल तो 395 ही है, परंतु 395 कहीं कै लगा दियो, बिंगमो एक नयो नियम निकाल दियो, ख लगा दियो, ग लगा दियो, इतनिया करके अगर देखा तो कुल कितना है? 463 अनुच्छेद है। तो समझ में आ गई बात कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, भाग कितना है? 25 है, और अनुच्छेद कितना है? 463 है। अब अगर बात कर लिया कि भाग गुरुजी घिसा है, अगर बात करा कि भाग घिसा जुड़ गया गुरुजी, तो देखो अगर भाग की बात करा कि भाग घिसा जुड़िया बिंग बाद में, तो देखो पहलो भाग जुड़ियो, भाग 4 कै जुड़ियो, कितना पहला 22, तो कितना हो गया? 23। बिंग बाद में भाग जुड़ियो, भाग 9 कै वो जुड़ियो, फिर बिंग बाद में भाग 9 ख, ठीक है, भाग 4 कै, भाग 9 कै और भाग 9 ख। फिर उसके बाद की बात करें तो भाग 14 कै। तो देखो कितना हो गया गुरुजी? तो देखो गुरुजी थे तो 25 बता रखे, 22 पहला, 4 हो गया, कितना हो गया? 26 हो गया। अब 26 हो गया गुरुजी, थे तो 25 बताया। तो ध्यान रखो 4 जुड़े है तो एक घट्यो भी तो है, यानी एक ने क्या कर दियो? निरस्त कर दियो। तो यानी पूछ सका है कि निरस्त किया हुआ भाग कौन सा है, तो एक भाग जो निरस्त किया गया है वो भाग कौन सा है ये पूछ सकता है। तो निरस्त जो किया गया है वो है भाग संख्या 7। इसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। और जैसे निरस्त किया गया संख्या घटकर कितनी होगी? 25।
तो ध्यान रखना है वर्तमान में कितना भाग है संविधान का 25 है, मूल कितना 22, 23वां और 24वां 25वां और 26वां बिंग अमाउ एक ने हटा गए कितना होगी संख्या 25 हटायो किसो की है भाग 7। अब देखो अब तो मूल संविधान की बात ही, अब आप अगर बात करा तो मूल संविधान की अब पढ़ांगे आप के अनुसूचियां कि जी की अनुसूची है वह कितनी बताई मैं थाने अभी 12 बताई। 12 अनुसूचियां आप याद करांगा और किया याद करांगा चुटकियां पर याद करांगा। ठीक है, तो इन चुटकियां पर याद तो थाने पहला भी यूट्यूब पर करवाया जा चुकी है कि सुभाष जी सर है चारण जी उन्होंने बहुत बढ़िया करवाया, फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि आपको और बढ़िया करवाया जाए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर देखो नंबर 1 2 3 और 4, फिर अगर बात करा 5 6 7 और 8 ही 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान बना तब कितनी थी 8। तो बताओ पहली अनुसूची क्या संबंधित है, तो ध्यान रखना ए अनुसूचियां है। अनुसूची संख्या 1 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखियो टावरो आप से कितना ही मोटा हो जावा जी आप की करन लाग जावा सारनू पहला अपने लिए की है देश है, सारनू पहला की है देश है। देश को मतलब हमें सारनू पहला अपने लिए प्रायोरिकता किने देनी है, देश ने देनी है। और देश क्यों बने, देश बने राज्यों, क्यों बने राज्यों। तो ध्यान रखियो अनुसूची 1 के अंतर्गत बताया गया कि भारत में कितना राज्य है। ठीक है, राज्य वह केंद्र शासित या राज्य संघ क्षेत्र, राज्य संघ क्षेत्र इनका विवरण बताया गया है, याद रह जाएगा। देश क्या पर रखना है, नंबर 1 पर रखना है। ट्रिक करवाने ला रही हूं कि सालों पहला देश 1 नंबर पर रखना है क्योंकि देश 1 नंबर पर रहता है। और भारतीय संविधान में जब भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने भी कहा था कि समाज से पहले क्या है, देश है। तो 1 नंबर पे क्या रखना है, देश। तो अनुसूची 1 में क्या जिक्र है, राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों को जिक्र है। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितना राज्य है भारत के अंदर, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान रखना वर्तमान में तो आ स्थिति है, परंतु जब मूल संविधान बने तब कितने राज्य थे, तो ये प्रश्न पूछ सकता है। जब मूल संविधान बना था तब इसमें कितने राज्य थे, तो ध्यान रखना है इसमें कितने राज्य थे। मूल संविधान बना था तब 14 राज्य थे। कितने थे, 14 राज्य थे। तो याद हो गयो, ठीक है टाबरो। तो यानी राज्य व राज्य संघ क्षेत्र यानी वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और मूल में कितने थे, 14 थे। अब इसके अंतर्गत क्या है, इसमें कौन सा नया राज्य बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, उसकी सीमा क्या रहेगी, सीमाओं राज्यों की सीमाओं को घटाना बढ़ाना, उनमें से अलग राज्य बनाना, ये सब कौन सी अनुसूची में शामिल है, तो ध्यान रखना है वो पहली अनुसूची में शामिल है। नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं का निर्धारण, ये सब चीजें कौन सी में है, पहली अनुसूची में। अब नंबर 2 की बात करा आपा, क्या नंबर 2 में क्या है गुरु जी, तो देखो आज हर आदमी का है गुरु जी 1 नंबर की कमाई पेट कौन भर जाए, 1 नंबर की कमाई पेट कौन भर जाए। मान तो 2 नंबर की कमाई करनी पड़ेगी, यानी 2 नंबर की क्या करनी पड़ेगी, कमाई। कमाई यानी पैसा, और पैसा मतलब है वेतन। यानी 2 नंबर वाले भाग में क्या है, वेतन भत्ते। ठीक है, वेतन भत्ते यानी कटौती, ये सारी चीजों का जिक्र कहां किया गया है, नंबर 2 में किया गया है। ठीक है, नंबर 2 में किया गया है। अब किनके वेतन भत्ते, मुख्य जो पदाधिकारी है ना उनके वेतन भत्तों का जिक्र किया गया है। अगर इसके संदर्भ में बात करें कि किन किन के, तो ध्यान रखना अनुसूची 2 का कै, 2 के कै में देखो देश का सर्वोच्च पद क्या होता है, देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति। राज्य में कौन सी, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल ने जिसकी वेतन दी जाएगा, बना भत्ता दी जाएगा, जिसकी सुविधा दी जाएगी, विभाग अनुसूची 2 गए कौन सा में कैगमा है, अनुसूची 2 गए कैगमा। सरदू मोटो है तो कै पर आ गयो। फिर 2 नंबर की बात करा ख, तो देखो ख में कौन कौन आ जैसी लोकसभा आ जाएगी। ठीक है, लोकसभा, लोकसभा के साथ राज्य में कौन हुआ है, विधानसभा। तो विधानसभा और लोकसभा का जिका अध्यक्ष है और जिका उपाध्यक्ष है, बंग वेतन की बात कौन से अनुसूची के अंतर्गत 2 के अंतर्गत कौन सो है, और इन अंतर्गत ही
राज्यसभा, और राज्यसभा के समान कौन सी प्रणाली काम करती है? कौन सी? विधान परिषद। तो विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति हैं उनका वेतन भी निर्धारित किया गया है। तो ध्यान रखियो 2 नंबर में अंग वेतन। फिर 3 नंबर में तो देखो गए, 3 नंबर में गए। अब देखो सार लो पहलो आदमी आ गयो, फिर लोकसभा राज्यसभा सारी आ गई। अब 3 नंबर में आज जैसी कौन है? जिका उच्चतम न्यायालय का जिका न्यायाधीश है बांगो वेतन बतो। तो कौन आसी? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है अनुसूची 2 के अंतर्गत। अगर अब 4 नंबर की बात करें जी, और कौन रहेगा जी? तो देखो भारत के अंदर एक पद और है जिसको भारत के महालेखा और नियंत्रण परीक्षक। भारत के महालेखा व नियंत्रण, ठीक है, परीक्षक जो होते हैं उनके वेतन भत्ते भी इसी के अंतर्गत है। तो ध्यान रखना है दूसरो टाबर यानी 2 नंबर की कमाई करनी है। कमाई यानी पीसा पीसा मतलब वेतन, याद रहे जैसी। तो आ चीज थाने याद रखनी है, ठीक है। तो आ चीज थाने याद रखनी है। आप ने हटा दिया आठों, ठीक है। अब देखो वेतन, अब 3 नंबर में देखो, 3 नंबर में क्या सी आप छोटा होता कहता नहीं 3 लाख काटू आइंदाबाद में इसो काम कौन करूं, यानी सोगन खानता विद्या पढ़ाई सोगन लागे बहुत ही खाई है सारी विद्या पढ़ाई यार सोगन नहीं बहुत सोगन खाई थे। तो टाबरो 3 नंबर में सोगन खानता मतलब 1 2 3 आइंदाबाद में इसो काम कौन करूं, यानी सोगन खानता। सोगन याद रखना अपन है कि शपथ, क्या याद रखना है? शपथ। तो इन इं भी याद रख सको क्या 3 नंबर में शपथ है, शपथ तू पहला मैं क्या शपथ बाद में दिलाइयो, पहला मैंने कह दे दियो पीसा दे दियो यानी वेतन दे दियो। तो ये याद रख सको 3 तलाक यानी 3 तलाक को पहला के मांगन लग रहे हैं, पीसा मांगन लग रहे हैं। तो तलाक लिया तो भी पीसा की बात हुआ है, तलाक बाद में दे दियो पीसा पहला दे दियो। तो इं भी याद रख सको कि 3 तलाक को पहला कह देना वेतन देना। तो दूसरी में क्या है? वेतन कटौती। तीसरी में शपथ। अब शपथ को अर्थ क्या है? शपथ कौन दिलावे गो, वो पूरा प्रारूप बनाएड़ो है। अगर बात करा शपथ को प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान का प्रारूप जिको आपा इन अंतर्गत पढ़ांगा, प्रारूप गठा पढ़ांगा। जब आपा राष्ट्रपति की बात करांगा, राष्ट्रपति ने कुछ शपथ दिलावे, ठीक है, उपराष्ट्रपति ने, फिर राज्यपाल ने, इन सारा की शपथ की बात करांगा। अगर इन अंतर्गत अगर देखनी चाहो तो इन अंतर्गत कौन कौन शपथ लेवा, तो देखो अनुच्छेद की बात कर लिया कि राष्ट्रपति किसी अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ लेवा है। तो देखो अनुच्छेद 60 किसो है? अनुच्छेद 60 इनमें राष्ट्रपति की शपथ को जिक्र है, याद रखना था। राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ लेवा है? तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत लेवा है। अगर भी बाद में बात करा अनुच्छेद 69, ठीक है, तो इन मैकिंग को जिक्र है। तो देखो राष्ट्रपति के बाद में कौन आसी? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की जी की शपथ को उल्लेख है वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 69 के अंतर्गत है। कितना बद गया गयो? 9 बद गया गयो। अब अगर बात करा कि राज्यांग अंतर्गत, राज्य में कौन हुआ है? 8 लिख दियो एक बारी। राज्य में कौन हुआ है? राज्यपाल। तो राज्यपाल की शपथ को जो उल्लेख है वो किसे में है? अनुच्छेद 159 में है। और इसमें किसका है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, इस चीज का जिक्र है। और इसे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आगे के अध्यायों में। तो ध्यान रखिए तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका प्रश्न है कि राष्ट्रपति ने शपथ कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है, उपराष्ट्रपति ने कौन सा और राज्यपाल ने कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ दिलाई जावे। तो याद रहे जैसी, ठीक है। तो अन्य अब क्या कर लिया आप मिटा दिया। तो तीसरी अनुसूची क्यों संबंधित है? अनुच्छेद संबंधित है जी, ठीक है। अब अगर बात करा शपथ, अब 4 की बात करा कि 4 में क्या है गुरु जी? अनुसूची 4। अब बिया याद करो, 1 में क्या हो? देश हो, यानी देश में क्या है? राज्य, राज्यांग उल्लेख है। 2 में बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। 2 नंबर को पीसो चाहिए यानी पीसो वेतन। 3 नंबर की 3 तलाक काटी, 3 सोगन खाई यानी सोगुन यानी शपथ। शपथ को तीसरी में जिक्र है। अब चौथी की बात करा कि चौथी अनुसूची क्या है? तो देखो चौथी अनुसूची, एक आदमी बैठे
कोई बात कौन कर सके, दो बैठा है तो घर की करेगा, परंतु चार जना की के बन जाए चौपाल बन जाए, चार जना की के बन जाए चौपाल, और भट्ठे बैठेगा नहीं जी का आदमी हमेशा देश की बात करेगा, देश में यहाँ उड़ा रहे बिया उड़ा रहे, और ध्यान नहीं राज्यसभा की बात करेगा, राज की बात करेगा, देश सरकार की यहाँ चालन लाग रही है या कौन चालन लाग रही, यानी भट्ठे क्या की बात होने लाग रही है, राज की बात होने लाग रही है। चार आदमी बैठ गए, अगर अलग अलग बैठ के बात करने लग रहे हैं, कूंट में बैठ के, तो यहाँ सोच लो भाई कोई राज की बात करने लग रहे हैं, तो चार आदमी बैठे क्या की बात करे, राज की बात करे, अर्थात है राजू के याद करना है राज्यसभा, क्या याद करना है, राज्यसभा की सीटों का क्या किया गया, इसमें आवंटन किया गया है, राज्यसभा की सीटों का क्या किया गया, आवंटन किया गया, यानी प्रत्येक राज्य की क्या निर्धारित है सीटें, कि राज्यसभा में इतनी सीटें निर्धारित होंगी, केंद्र शासित की इतनी होंगी, तो वो उन सीटों का जो जिक्र किया गया वो कौन सी अनुसूची में, 4 में। ट्रिक आपको बता दी, चार आदमी बैठ के राज की बात करेंगे, राज से याद रखना राज्यसभा। अगर बात करें राज्यसभा की, राजस्थान में कितनी सीटें निर्धारित हैं, तो ध्यान रखना कितनी, 10, कितनी 10, और सबसे ज्यादा किसकी है, तो ध्यान रखना यूपी, कितनी है 31, 31, कितनी है 31, ये होगी 4। अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची, देखो 5 की वर्ग को बनाया है, वो देखो यहाँ बना है नहीं, इन 2 बार ही लिख लो, 5 ने के लिख लो, 2 बार लिख लो, एक गा के सी लगा दो और एक गा के लगा दो, टी लगा दो, क्या बन गयो, एससी और एसटी से संबंधित है। 5वीं अनुसूची क्या है, एससी और एसटी से संबंधित है। क्या कहा गया है कि एससी और एसटी के प्रशासन, यानी एससी एसटी का जो प्रशासन है या उसका नियंत्रण संबंधी जो भी उपबंध बनाए गए हैं, कि जैसे ये जो क्षेत्र है ना, जहां एसटी अनुसूचित जाति, एसटी का अनुसूचित जनजाति, और वहां का जो क्षेत्र है वहां उन्हें किस प्रकार छूट दी जाएगी, वहां कितनी सीटें आरक्षित है, ये सब चीजों का जिक्र कौन सी अनुसूची में किया गया है, अनुसूची संख्या 5 में। ट्रिक आपको बता दी, 2 बार क्या लिखना है, 5 लिखना है, एक के आगे सी लगा देना और एक के आगे टी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन में जो छूट दी गई है आरक्षण वगैरह की, वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है, अनुसूची 5 के अंतर्गत है। फिर अगर बात करें अनुसूची 6, 6 ही है अनुसूची 6, सेम ऊपर लेने नीचे ले आओ, यानी यह सिर्फ के लेनो है एस और टी, ठीक है। यहाँ याद कर सको, छक्का सारू ज्यादा कौन मारतो, सचिन तेंदुलकर, वो देखो सचिन तेंदुलकर, सारू ज्यादा सिक्सर कौन मारतो, तो 6 याद कर लो, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर यहाँ याद कर लो, 6 के अंदर सचिन तेंदुलकर, यानी क्या संबंधित है, अनुसूचित जी की जनजाति है नी, एसटी जी की जाति है, बिंगो के करीजियो है, विवरण करीजियो, सिर्फ कितना क्षेत्र खातर, सिर्फ 4 खातर, सिर्फ 4 खातर, जिका क्षेत्र घिसा घिसा है, तो ट्रिक को याद कर लियो बेटा, ममता, ट्रिक को क्या कर लियो, ममता। मैं याद कर लियो मेघालय, मैं क्या याद करना है, मेघालय। अब देखो ममता गुर्जिया स्पेलिंग को नहीं, परंतु थाने याद रखनी पड़ती, क्या सचिन तेंदुलकर जी का छक्का मारतो भी कौन पकड़ती, ममता पकड़ती, सचिन तेंदुलकर यानी छक्का मारतो। एसटी के अंदर 4 राज्य है, छक्का 6ठी अनुसूची, कौन पकड़तो, ममता पकड़ लेती, कैच कर लेती, तो इनमें घिसा घिसा राज्य है। देखो मेघालय, मिजोरम में से दूसरे से हो जाएगा मिजोरम, इससे क्या हो जाएगा त्रिपुरा, और ए से होगा असम। ये 4 क्षेत्र या 4 राज्यों में स्पेशल जनजाति कौन सी, एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए वहां के प्रशासन के विषय में बताया गया है कि यहाँ इनके लिए स्पेशल और छूट दी गई है। कुछ छूटें तो वहां दी गई थी, परंतु इन 4 राज्यों में एसटी के लिए स्पेशल छूटें दी गई हैं। तो ध्यान रखियो, सचिन तेंदुलकर छिक्का मारती भी कौन पकड़ेगी, ममता पकड़ेगी। ममता मतलब 4 राज्य है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, याद रहे जी। अब देखो अनुसूची 7 है, देखो 7 और 7, देखो 7 क्या नहीं 7 और 7 बना लियो सूची, यानी अनुसूची 7 क्या संबंधित है, जी की सूचियां बनेड़ी है नहीं, बहुत संबंधित है। सूचियां का मतलब है कि जितना भी विषय है बन के कर दियो, बांट दियो, विषयों का वितरण। यहाँ याद रहे तो सारनो बढ़िया, नहीं तो यहाँ याद कर लियो। तैयारी तो करने लाग रही हो, तैयारी करो, क्या खातिर करो रहा, नौकरी लाग जावा, ठीक है, नौकरी लाग जावा तो छोकरी भी बढ़िया मिल जाएगी। तो 7 फेरा लेना है,
जो 7 फेरा लियोगा नहीं जथे एक लार थारा सागे कोई आ गयो मतलब थारो के बन गयो संग बन गयो के बन गयो संग बन गयो कण बनायो घराना बनायो पिंग बाद में थारो राज आओ और पिंग बाद में था टाबरा राजा सी यानी जी की सूची थे ली नहीं जी की 7 फेरा टाइम सूची पढ़ी पंडित पढ़ी बा सूची ये याद कर लो 7 सूची ठीक है। सूची को मतलब है अब 3 प्रकार की सूचियां हैं। अब देखो ये ठक रहा हूं मैं यानी अनुसूची 7 में किसका जिक्र किया गया है कि जो विषय होते हैं ना उनको क्या कर दिया गया है विषयों का विभाजन किया गया है विषयों का क्या किया गया है विभाजन किया गया है। अब कैसे तो इन्होंने विषयों का विभाजन इस तरह किया ठीक है। अनुसूची 7 से 7 सूची ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक से 7 फेरा लियो जो के याद करना है थाने सूची बनानी पड़ेगी लड़ी के चीज लियानी है के चीज कौन लियानी तो इया भी याद रख सको ठीक ये याद रखो पेपर में सही कर ज्ञान है थाने घनी ट्रिक का है। अब देखो इनकी बात करा पहली सूची है संघ सूची के बेटा संघ सूची फिर है राज्य सूची ठीक है और फिर है समवर्ती सूची। अब के है गुरुजी के फंडो है जी आ देखो के चीज है या समवर्ती सूची था ये सूची देखो संघ सूची को अर्थ है कि जी को संघ कण बनायो था रिश्तो कण करायो मेन बात होगी मैं 7 लेके चलने ला रही हूं कि 7 फेरा होया 7 फेरा कराना रखना बुजुर्ग यानी वो दादो मान चुको थे तो यानी दादो कौन है अपने देश में केंद्र सरकार है यानी वह विषय जिन पे केंद्र सरकार अपना क्या बनाती है नियम बनाती है। जी अगर बात करा थे कोई देखो ये पर्सनल देखी रेलगाड़ी चलती देखी राजस्थान रेल सेवा ऐसा देखा नहीं यानी जो रेलवे है वो किसका विषय है वो संघ सूची का विषय है उसके ऊपर कानून कौन बना सकता है संघ ही बनाएगा अर्थात जिसमें केंद्र क्या करता है कानून बनाता है जहां केंद्र सरकार क्या करती है कानून बनाती है वो कौन सी सूची का विषय है तो इसमें देख लो बैंकिंग वगैरह है ठीक है और जो रेलवे है ये जो प्रशासन है ना वो इसी के अंतर्गत आते हैं जिनका विवरण हम आगे बहुत डिटेल से करेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है संघ सूची जिसमें केंद्र अपने बनाती है। राज्य सूची में किसका अधिकार होता है राज्य में राज्य का होगा राज्य बनाएगी। जैसे पुलिस पे किसका नियंत्रण है प्रत्येक राज्य की अलग पुलिस है कि नहीं जैसे हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस ठीक है यूपी पुलिस बिहार अलग अलग है तो पुलिस जो विषय है वो किसका है राज्य सूची का विषय है ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस पे कौन अपना अधिकार रखती है यानी राज्य सरकार इस पर अपना अधिकार रखती है राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पर केंद्र प्लस राज्य कौन है केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती है। केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों एक विषय होगा उस पर दोनों निर्णय लेंगी। जैसे शिक्षा का जो विषय है ना उस पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों क्या करती है अपने जो नियम है वो बनाती है ठीक है। फिर वो केंद्र बनाती है फिर राज्य उसको लागू कर देता है राज्य उसमें संशोधन करना चाहता है तो कर सकता है। इस तरह बहुत सारे विषय हैं जिनपे केंद्र और दोनों का परंतु ध्यान रखिए अगर विवाद उत्पन्न हो जाए भी केंद्र कहते हैं हमारी मानो राज्य सरकार कहते हैं हमारी मानो तो किंग ही मानी जाएगी। तो ध्यान रखियो दादो ही रेसी तो यानी किसकी मानी जाएगी केंद्र सरकार की मानी जाएगी। अब वो दादो है वो पिताजी है वो थे वो ठीक है इन तरह याद रख सको। परंतु अगर बात करा कि राज्य सूची में जब राज्य सूची बनी जब गुरुजी कितना विषय तो ध्यान रखियो कि राज्य सूची के अंदर कितना विषय मैं लिखूं मूल बनी जद अनुसूची 7 बनी थी तब इसमें कितने विषय थे आज कितने हैं तो ध्यान रखना पहले वाले लिख रहा हूं मूल पहले संघ सूची में कितने विषय थे 97 विषय थे। फिर उसके बाद की बात करें राज्य सूची में तो ध्यान रखना इसमें कितने थे 66 थे ठीक है। और फिर समवर्ती सूची की बात करें तो ध्यान रखना 47 थे। क्या याद कर रखे गुरुजी तो देखो समवर्ती यानी देश अलग हुआ ठीक है अलग अलग का यानी अलग अलग केंद्र और राज्य दोनों क्या हुए थे इकट्ठे हुए थे कौन से सन में 47 में ऐसे याद कर लो 1947 में देश आजाद हुआ। 66 को ऐसे याद कर लो कि हमारा पड़ोसी जो राज्य है कौन सा हरियाणा कब अलग हुआ 66 में तो ऐसे याद कर लो राज्य। फिर बच गया क्या एक ही तो बचा है कौन सा 97 इसको ऐसे याद रख लो सीधा कि इधर 97 इधर 47 है दोनों में 50 का अंतर है ऐसे याद रख सकते हो ठीक है। तो लास्ट में दोनों के। अब अगर बात करें वर्तमान में कितने विषय हैं प्रश्न ये बनता है तो ध्यान रखना
वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, ये लीजिए कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। अगर राज्य सरकार की बात करें तो इसमें 5 विषय घटा दिए गए हैं, तो कितने हो गए, 61 विषय हैं वर्तमान में। जो यहाँ 5 घटाए गए वो कहां जोड़ दिए गए, समवर्ती सूची में, तो वहां जोड़ेंगे 5 तो कितने हो जाएंगे, 52। ये लीजिए, तो वर्तमान में भी आपको हो गया, मूल भी हो गया, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अनुसूची 7 किससे संबंधित है, विषयों के विभाजन से, जिसमें 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब आपने रहेगी अनुसूची 8। अनुसूची 8 देखो, 8 जी की है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में लगभग इन प्रश्न पूछा है। तो 8 का ठाठ ही हुआ है, 8 का ठाठ हुआ है। और ठाठ कदा हुआ अपने जब आप अपनी भाषा में बोला, ठाठ कदा हुआ जब आप अपनी भाषा में बोला। तो अनुसूची 8 क्यों संबंधित है, भाषाओं संबंधित है। यानी अनुसूची 8 में क्या बताया गया है, भाषाओं को विवरण दिए गए है, ठीक है, कि कौन सी भाषा ने मान्यता है वह कौन से स्टेट में बोली जाएगी। तो अगर बात करा तो वर्तमान में कितनी भाषा है जिनकी मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है वर्तमान में, तो ध्यान रखियो कितनी है भाई, 22 है भाई, कितनी है, 22 है। परंतु वही बात यहाँ है, परंतु अगर बात करें मूल संविधान बना था तब इसमें कितनी थी, जितने राज्य थे उतनी क्या थी, भाषा थी। तो राज्य कितने थे, राज्य कितने थे, 14। तो भाषाएं भी कितनी थी, मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 14 भाषाओं का, क्योंकि राज्य था, राज्य के हिसाब से भाषा थी, तो कितने हो गए, 14, ठीक है। अब गुरुजी 22 किया होगी, 14 घिसी घिसी, 14 भाषा घिसी घिसी। तो 14 भाषा भी आप याद रख सका अगर आप रखनी चाहवा तो, ठीक है। तो यहाँ याद कर सको थे कि एक मराठी आदमी हो, एक मराठी आदमी हो, वो गठे गयो, हिंदी बोलता वहां कन गयो, ठीक है, संस्कृत बोलता वहां कन गयो, पंजाबी बोलता वहां कन गयो, ठीक है, और उर्दू बोलता वहां कन गयो। देखो दोबारा ट्रिक याद कर लो कि एक मराठी आदमी हो, वो की कन गयो, वो हिंदी बोलता वहां कन गयो, संस्कृत बोलता वहां कन गयो, पंजाबी बोलता वहां कन गयो, उर्दू बोलता वहां कन गयो। और जागे के बोलियो, ध्यान है के बोलियो मैंने तो मड़ाई खानी है, के खानी है, मड़ाई खानी है। मड़ाई के याद रखियो, मलयालम, मलयालम क्या याद रखना है, के खानी है, मैंने मड़ाई खानी है। तो देखो कितनी भाषा आ गई है, देखो, ठीक है, के खानी है, मड़ाई खानी है। ई बात को जब किन्ने ध्यान लाग्यो, ई बात को ध्यान लाग्यो गुजरात आरा ने, क्या मराठी आदमी गठे चले गयो, अठे चले गयो, तो गुजरात आरा ध्यान लाग्यो इन चीज को। तो गुजरात आरा जी ध्यान लाग्यो, तो गुजरात आरा के करियो, गुजरात आरा कने, गुजरात आरा गया मियां कने, की कन गया, मियां कने। तो मियां याद रखना है, असमिया, क्या याद रखना है, असमिया भाषा है। ए गया मियां, मियां गठे देवे कश्मीर में, यानी मुसलमान अगर याद रखें तो कश्मीरी। ट्रिक है, वास्तविक जीवन से इनका कोई संबंध नहीं है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपको याद कराना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। तो गुजरात वालों को जैसे पता चला तो वो कहां गया, मियां कश्मीर के पास गया, कश्मीर गए कन्ने गयो, कश्मीर गए कन्ने गयो। तो कन्ना याद रखना है, कन्नड़, क्या याद रखना है, कन्नड़। और कन्नड़ जागे के बोलियो, ध्यान है थाने बोलियो, देखो वह तो मराठी तो खावे मड़ाई, पर मेरा मड़ाई पंथी को नहीं, थे काम करो, थे नहीं, मेरा तो गाल हो रहे है सूख के हो रहे है ला, मेरा तो गाल के हो रहे है सूख रहे हैं, गाल के याद रखना है, बंगाल, गाल के हो रहे हैं सूख रहे हैं, मेरा तो गाल, और थे काम करो, थे मने नहीं, गाल के हो रहे हैं सूख रहे हैं, थे मने नहीं, तेल ताल का परोंठा खवा दो, क्या खुआ दो, तेल का। तो तेल क्या याद रखना है, तेलुगु, ठीक है। तो तेल का परांठा खुआ देगा नहीं तो मैं क्या करूंगा, थारू बहुत ज्यादा मिलूंगा, याद रखना है कि देखो तमिल। तो देखो ए 14 की 14 भाषा थी, यहाँ भी याद रख सको। देखो गी के 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, एक इसी रहेगी तेलुगु। अच्छा मिलूंगा और सारों मिल गए मैं क्या हो जाऊंगा, उड़ जाऊंगा, याद रखना है ओडिशा, एक रह गया ओडिशा। तो देखो होगी 14। तो 78 से ध्यान रखना है कि गुजरात रो गठ गयो, मियां कश्मीर कन गयो, जाके कन्ने गयो, कन्ने मतलब कन्नड़,
और जागे के बोलियो कि मेरा तो गाल सूख रहा है, गाल को मतलब बंगाल सूख रहा है, मैंने चाहिए तेल का परांठा खवा दो, यानी तेलुगु, और मैं थारो मिलसी हूं और फिर बाद में मैं उड़ जाऊंगा मतलब उड़ीसा। उड़ीसा बोल सकते, अब नया नाम बदल दिया इसका, पहले उड़ीसा ही था। तो ये 14 भाषाएं थी जब संविधान बना था। अब अगर बात करें कि 14 तो ये थी गुरुजी, 8 कब आ गई, तो 8 का विवरण अब हमें पढ़ते हैं। अनुसूची कौन सी चल रही है अपनी, 8, अनुसूची 8। 14 मूल थी और कितनी जुड़ गई, 8। कितनी जुड़ी है, देखो 8, अनुसूची 8 ही जुड़ गई। तो सबसे पहले अगर बात करें कि मूल संविधान के अंतर्गत कितनी, तो ध्यान रखियो, थाने कोई नई चीज करनी हुए थे, घर को शुभारंभ करो तो थे कितना रुपया प्रसाद चढ़ाना है, तो ध्यान रखना थाने कितना चढ़ाना है, 21 रुपया चढ़ाना। तो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन कद होयो, तो ध्यान रखना 1967 में होयो जी। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1967 में। कितना रुपया प्रसाद चढ़ाया, सारनू पहला 21 को चढ़ाया जी, तो ध्यान रखना 1967। अब इनमें एक भाषा जोड़ी गई जिसकी वो नाम के हो सिंधी, इसी भाषा जोड़ी गई सिंधी। तो यहाँ याद कर लो कि 21 को प्रसाद चढ़ाऊंगा जो को सीधी बात होगी थारी भगवान, यहाँ याद कर सको 21 को प्रसाद चढ़ाना सीधी बात होगी, सीधी यहाँ याद कर लो, भाषा कौन सी हो जाएगी, सिंधी हो जाएगी। तो 21 को प्रसाद चढ़ाना भगवान सीधी बात होगी, ठीक है। फिर बिंग बाद में बात करा कि बिंग बाद में चलो थारी थे चढ़ायो, थारी मनोकामना पूर्ण को नहीं हुई, तो अब क्या थे कितना को चढ़ाओ, तो या तो 51 को चढ़ा सिया, तो 51 को तो थारकन पीसा को नहीं। अब 21 को थे पहले ही चढ़ा रखे थे, 50 को चढ़ा गया हो, कितना को 50 को, अरबिंग में कितना जोड़ दिया, ऊपर ला 21 जोड़ा जब भगवान कन कितना हो गया 71 हो गया। तो कितवां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन कद होयो। अब देखो वो कद होयो, आंदोलन जोड़ लियो, कितना हो गया 92, कितना हो गया 92, आंदोलन जोड़े यानी 21 और 71 को जोड़ा तो कितना हो गया, तो ये कब हुआ था 1992, कद होयो 1992, 21 ने 71 ने जोड़ना है, तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ 1992 में। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो देखो इमें मां जोड़ो गयो नमक, क्या जोड़ो गयो, कौन सो नमक जोड़ो, सिंधी, जो सेंधो नमक का मानी वो जोड़ो, इं भी याद रख सको, पहला सेंधो फिर नमक, सेंधो नमक, बाजार में जाओ तो याद रखियो सेंधो नमक, यानी सिंधी पहला जुड़ी, बाद में 3 भाषा जुड़ी जिसकी ट्रिक की है नमक। तो घिसी घिसी जुड़ी तो देख लो, नेव के याद कर लो नेपाली, कौन सी भाषा जोड़ी गई नेपाली, फिर मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकण, क्या हो जाएगा कोंकण या कोंकणी, 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो ऐसे याद रह जाएगा ना कि सिंधी नमक, सिंधी नमक, सिंधी नमक, बार बार 2-3 बार पढ़ोगे इतने में याद हो जाएगा। तो यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इन भाषाओं को जोड़ा गया। फिर देखें ये 92वां आ ही रहा है, देखो 92वां आ गया, ऐसे कैसा ही, तो यहीं लिख लो 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब देखो 92वां, वो 9 है, 9 है नहीं, और वो 2 है, इन 2 ने तो 2 ले लियो, ठीक है। और 9 की कितना की स्क्वायर 9 है, तो 3 की स्क्वायर कितनी है 9 है, और बीच में 0 लिख दो। कद होयो 2003 में होयो, कई किताबा 2004 भी लिखा है, परंतु 2003 और 2004 दोनों याद रख लियो। परंतु मेन अगर बात करा तो पारित बाद में होयो 2004 में, पेश कद कर दियो 2003 में। तो ध्यान रखना है 92वां संविधान संशोधन 2003। अब इसके अंदर कौन कौन सी जातियां शामिल हुई, तो आपको इंग्लिश का एक सूत्र याद होगा, बोडोमास, याद है क्या, ये बोडोमास एक सूत्र है इंग्लिश, वो मैथ का, सॉरी मैथ का सबसे पहले ब्रैकेट वाला, तो आपको यहां भी काम देगा अगर याद रखना चाहो। तो देखो बी से आप याद रख सकते हो बोडो, कौन सी भाषा को, बोडो को। फिर डी से डोंगरी, डी से डोंगरी। अब मैं से याद कर लो मैथिली, कौन सी मैथिली। और देखो एस आ रहा है लास्ट में, तो एस से याद कर लो संथाली। तो याद रखना है किसो सूत्र है बोडमास, ठीक है। तो बी से बोडो, डी से डोंगरी, ठीक है, एम से मैथिली और एस से संथाली। तो ध्यान रखना है। अब कितनी भाषा होगी देखो, 1
और 3 4, 4 और 4 8, पहला 14 ही, अब 8 होगी तो कितनी होगी टोटल भाषा 22। ठीक है, परंतु प्रश्न ध्यान रखना है क्या एक अंग्रेजी सीमा भाषा है जिसकी बोली जावे रवि ने मान्यता जताई प्रदान को नहीं है। और दूसरी बात, हमारी सबसे बड़ी विडंबना, हम इतने बड़े राज्य में रह रहे हैं, सबसे बड़ा राज्य माना जाता है राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो, और यहाँ की भाषा ही नहीं है, यहाँ की जो भाषा है राजस्थानी, उसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। ये हमारी समाज की विडंबना है, क्योंकि जब हम राजस्थानी की मान्यता की बात करते हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं। देखो पंजाब छोटा सा स्टेट है, उसकी खुद की भाषा है पंजाबी, है कि नहीं है, मान्यता प्राप्त है। उर्दू, ठीक है, और संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे मान्यता प्राप्त है, परंतु बोली किसी भी राज्य में नहीं जाती। तो ध्यान रखना, मान्यता प्राप्त है संस्कृत को, परंतु बोली कहीं नहीं जाती। और अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी बोली जाती है। परंतु राजस्थानी देखो रे छोरो, कितनी मीठी भाषा है। ठीक है, आ धरती सुग्रा न शर्मावे, रठ देवता रमण करना आवे, आ धरती दोहरा रही, बहुत ही प्यारी भाषा। बोलना जद आओ सा, बिराजो सा, बैठो सा, यानी बोलने में आनंद आवे। अगर आप इंगमा अगर बोलना चाहवा तो अड़ी शब्दों की तो ज्यादा प्रयोग है। ठीक है, रामुडो है, राकेशियो, ये बोलना तो भी मिठास है। ठीक है, तो ये बात ने देखो राजस्थानी भाषा ने अजय भी मान्यता कौन मिली। कारण क्या है कि आप पूरा सहयोग कौन करने लग रहा, कोई आंदोलन चलाना हुआ तो मैं पीछे हट जावा, तो राजस्थानी खातर अपन आंदोलन चलाएंगे, राजस्थानी ने मान्यता दिलवानी चाहिए। तो ए चारों भाषा अपनी शामिल होगी। इन इं भी याद कर सको क्या बाड़ा है, वो देखो बाड़ो, बाड़ा में के बांध रखे है डांगर। ठीक है, बाड़ा में के बांधा, डंगरी बांधा, और भट्टा के बीज रखी है, मेथी बीज रखी है, और बिंगी सांथरी बना रखी है। बस ये याद कर लो कि बाड़ा में डांगर बांध रखे है, और भट्टी मेथी बीज रखी है, मेथी के बना रखी है, सांथरी, सांथरी जानो बरोटिया बह बांध रखे है। तो ये याद कर लो। ए 8 मूल अनुसूची में शामिल भाग थे, अनुसूचियां थी। अब अगर बात करें अनुसूची 9, अनुसूची 9, ठीक है, और यहां जाएगी अनुसूची 10, अनुसूची 10। देखो अनुसूची 9 है नहीं जी की, वह क्या संबंधित है, अनुसूची 9 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना है कि जी की अनुसूची 9 है नहीं। हाँ, पहला तो थोड़ी सी के हार्ड दिया, यानी हार्डू मतलब इमेज का टाडा टूडा पीटा एक्ट जिका वगैरह बया, परंतु कुछ राजनेताओं के बालकों को इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और फिर इसको लचीला बना दिया गया। ठीक है, लचीला मतलब इनमें बहुत ही ज्यादा लोचशीलता करके इंगो जो मेन जो मकसद हो क्या इंग अंतर्गत टाडा के अंतर्गत जिया गिरफ्तार हो जाता तो वह उम्र भर जेल में ही रहता। तो ध्यान ही था एक शो अभिनेता है जिको इन अंतर्गत रह गया हो, और बी खातर सांसद आवेगा पिता तो इन अंतर संशोधन भी करवायो। तो इं ध्यान रखना है अनुसूची 9 जोड़ी गई है, सारनू पहली अनुसूची है, तो कद जोड़ी गई, कब जोड़ी गई। अगर इसकी बात करें कि कब जोड़ी गई तो ध्यान रखना पहला संविधान संशोधन हुआ था, यहां लिख लेते हैं, प्रथम संविधान संशोधन। पहली अनुसूची जोड़ी जा रही है कौन सी, 9वीं संविधान संशोधन कब हुआ, तो ध्यान रखना है संविधान लागू कब हुआ, 1950 को, और पहला ही हो रहा है, यानी जस्ट उसके 1 साल बाद में कब हो जाएगा फिर 1951, यानी प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ 1951, और उसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया, तो ध्यान रखियो अनुसूची 9 जोड़ी गई। और इंगो जी को विषय है, अनुसूची 9 को विषय की है, अनुसूची 9 को विषय की है, तो ध्यान रखियो अनुसूची 9 को विषय है भूमि सुधार अधिनियम। ओ गुरुजी की है जी भूमि सुधार अधिनियम के चीज है, तो ध्यान रखियो भूमि सुधार संबंधी जी का अधिनियम है नहीं वह क्या पहला क्यों, तो जी सरकारी काम काज होता, जी सड़क निकलनी है, रेलगाड़ी या आजकल जी तेल की पाइपा है वह निकलनी है, और पहला क्या जिका खेत में कर सड़क निकलती नहीं वो कहन तो मैं तो गुरुजी इतना रुपया लूंगा, मैं तो इतना रुपया लूंगा, नहीं तो मैं हटकर कोनी। तो थे देखता लगा कई भाई आप हाईवे पर जावा तो सड़क यहाँ चलती चलती एकदम यहाँ हो गया पुट्टी फिर यहाँ हुआ वह के कारण वह बांगी बजाऊ हुई, क्योंकि बी टाइम नियम को नहीं हो, कानून को नहीं, और बी टाइम सड़क निकल गई तो जिका यहाँ क्यों मेरे खेत में सरकार लियो बंद कुछ अर्जाना देती है सरकार, ठीक है ना, पैसे देकर वहां से निकाल लेती है, परंतु कई मान्या को नहीं, जो सड़क ने क्या कर दी टेढ़ी,
कई बार आप रेल की पटरी देखना चलती चलती यहाँ हो गए पुट्ठी सीधी हुआ है, तो कारण क्या है? कारण वो भूमि सुधार अधिनियम को नहीं हो बीन टाइम बहुत लचीलो लोग कहता आपकी आवश्यकता के अनुसार पैसा मांग लेता सरकार देती कौन तो बाकी करती दूसरे खेत में काट लेती। ये पाइपलाइन की बात है, भूमिगत जो पाइपलाइन है तो मैं तो कौन निकाल दिया हमारे खेत में, सरकार कितना पैसा लगाया है, तो इन खातर इन सुधारण खातर तो ध्यान रखियो 3 फुट कहते हैं कि भूमि सुधार अधिनियम की अगर बात करें कहते हैं कि 3 फुट की भूमि किसान की है जिसके नाम है, नीचे की भूमि पर सरकार का क्या रहता है? अधिकार रहता है, सरकार उसके अंदर से कुछ भी लेके जा सकती है, आप रोक नहीं सकते। तो इस अनुसूची के अंतर्गत इन बातों को बताया गया है। तो ध्यान रखियो इन अंतर्गत जितो विषय है वर्तमान की बात करा तो वर्तमान में इन जितना भी विषय है न्यायालय में चुनौती कौन दे इसका, तो आप न्यायालय में चुनौती के योग्य नहीं है। ध्यान रखना इस बात को कि अनुसूची 9 के जो विषय हैं भूमि सुधार के उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। परंतु अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर आप चुनौती दे सकते हो, कि ये नहीं है कि आपके जो मूल अधिकार है उनका हनन हो रहा है आपके गुरु जी में तो न्यायालय में जा कौन उसका थे जा सको। परंतु ध्यान रखना है कि दिया भूमि सुधारों कोई कानून है मैं सड़क को निकलने आते थे न्यायालय में कौन जा सको, मैं तो उठकर रेलगाड़ी पटड़ी को निकलने तो न्यायालय में नहीं, क्योंकि ये जो है ये केंद्र सरकार के हैं और ये भूमि सुधार की कौन सी अनुसूची में है? 9 में है। अब देखो अनुसूची 10 की बात करा जी, अनुसूची 10 की बात। अब देखो अनुसूची 10 ये लिखी जाओ 10 ये, ठीक है। अनुसूची 10 की बात करना आ रहा तो अनुसूची देऊ 10 और देऊ दल बदल, अनुसूची 10 में की बात करेगी है दल बदल कानून की बात करेगी है। पहला क्या होता नेताजी का होता नहीं सरकार गिराने के चक्कर में क्या होता इन दलों बी दल में चले जाता, कोई प्रक्रिया को नहीं होती और भी में सुधार करने खातर कौन सी अनुसूची बनाई गई? दल बदल कानून परिवर्तन, जितने भी परिवर्तन संबंधी नियम हो गए इसके अंतर्गत लागू है। कुछ नियम है फॉलो करो फिर थे दल ने बदल उसको, परंतु ध्यान रखना कौन सा संविधान संशोधन हो तो ध्यान रखो मंडा ए कितना है 51 तो 8 के कर लो 52। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा मरी थी उसके जस्ट 1 साल बाद में अर्थात 1985। तो इन्हें याद कर सको इन्हें 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। और ध्यान रखो किया गुरुजी थे किया याद कर रखे तो इन्हें याद कर रखे वो देखो 10 तेनू की पंजाबी में बोलते हैं 10 तेनू की, और 10 का अर्थ पंजाबी बोलते हैं तेनू की यानी पंजाब से संबंधित। और पंजाब में जो इंदिरा गांधी थी उसने बहुत जुड़े वगैरह कटवाए थे सरदारों के, तो कौन सा इंदिरा कब मरी थी? 84 में, उसके 1 साल 85, तो ऐसे याद रख सकते हो आप इसे, ठीक है। तो ये कौन सी अनुसूची हो जाएगी? 10वीं अनुसूची जिसके अंतर्गत ये बताया गया है। अब अपनी रहेगी 2 अनुसूचियां, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। अब पहला तो आई देख लो कि अनुसूची 11 क्यों संबंधित है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि अब तो केंद्र सरकार की बात हुई, अब अपनी सरकार की बात होसी। तो देखो अनुसूची 11 इनमें देखो यहाँ कर रखे मैं ए डांग खड़ी है 2 खड़ी है नहीं, तो डांग कौन रखा है? गांव मारा रखा है, तो यानी इंगमा क्या की बात होगी? पंचायत स्तर की बात होगी। अगर इनकी बात करा गांधी जी की बात करा तो गांधी जी भी यही बात की कि गांव की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाए क्योंकि शहर तो पहले से क्या है विकसित है। तो देखो डांग कौन रखा है ये याद कर लो, 2 डांगा कौन रखा है? गांव मारा रखा है। गांव में क्या हुआ है? पंचायत। तो पंचायत से संबंधित है कौन सी अनुसूची है? पंचायत से संबंधित अनुसूची, ठीक है 11वीं है। यहां पंचायत को शक्तियां दी गई हैं, पंचायत को कौन सी शक्तियां दी गई हैं उनका क्या विस्तार है इस चीज को बताया गया। शक्ति विस्तार कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 11 में। 11 नहीं याद कर लो, 2 डांग हमारे रखे, ठीक है। तो इन अंतर्गत कितना विषय है और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई? तो ध्यान रखो इन अंतर्गत संविधान संशोधन हो जी 73वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था? देखो ये कितने हैं 7 और 3, तो हुआ कब था? तो वही है
यानी 3 की क्या करनी है, स्क्वायर करनी है, कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कब हुआ था, 1992 में। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या किया गया, रखा गया, परंतु पारित कब हुआ, 1993 में। और अगर बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में पंचायती राज का यानी माने तो कब, 1994 में लागू हुआ। याद रह जाएगा, 1992 में क्या हुआ, रखा गया, पारित कब हुआ, 93 में, राजस्थान ने लागू कब किया, 1994 में। अब अगर बात करें क्या गुरु जी, इन अंतर्गत कितना विषय है जी, इसके अंतर्गत कितने विषय हैं, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत कितने विषय हैं, इसका उल्टा कर दो, ये कितने हैं, 92 का उल्टा कितना होता है, 29। कितने विषय हैं इसके अंतर्गत, 29 विषय रखे गए हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय रखे गए हैं। अब इन अपोजिट है सारो, अनुसूची 12, अठे अगर पंचायत की बात हुई है तो अठे क्या की बात कर लो, नगर पालिका, यानी नगरों की बात हो जाएगी। नगर पालिका के जो शक्तियां हैं उनका विस्तार किया गया है, कौन सी अनुसूची में, 12। तो ये याद रख सको, घरों 12 है ना, घरों 12 जासे घट जासे, शहर में क्या होगी, नगर पालिका, नगर होंगे शहर, ठीक है। तो इसे याद रखियो, 12 को मतलब घरों 12 जाओ यानी घट जाना है, नगर में जाना है। तो नगर पालिकाओं संबंधित अनुसूची कौन सी है, अनुसूची 12। अब देखो कौन सा संविधान संशोधन, देखो तो 73वां है, 11वां है, 12वां, तो 73वां आगे क्या हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हुआ कब था, बस ये बात ध्यान रखनी है। तो सेम ही हुआ था, कितना हुआ था, सेम ही हुआ था। कब, 1900, जो यहां है वहां का वहां ही लिख दो, 1992। कई किताबें 1993 में लिखती हैं, परंतु दोनों एक साथ पेश किए गए थे, 73वां और 74वां। तो ध्यान रखना है, 74वां संविधान संशोधन 1992। अब इसके अंतर्गत कितने विषय हैं, इसके अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं, कितने विषय रखे गए हैं, तो देख लो कितना है, कितना है, 29। कितना विषय है, 29। कौन सी अनुसूची है, 11वीं। तो इनमें माइनस कर दो बेटा, कितना बच गया, 18। और इसके अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं, 18 विषय। इसको और तरीके से भी याद रख सकते हो कि शहर में कद जाओ टाबर, जब टाबर 12वीं कर लिया वो नहीं है, देखो टाबर कद कर लिया वो 12वीं कर लिया वो, 12 करते हैं मतलब कितना हो गया, 12 और 6 कितना हो गया, 18 साल को, 18 साल को होते टाबर के जाओ 12 जाओ, अर्थात शहर के अंतर्गत कितना विषय आसी, 18। कितना विषय शामिल है, 18। तो ठीक है दोस्तों, आज आप पढ़ी अनुसूचियां जिका वो पूर्व अध्ययन थान करवा दियो है। इन अंतर्गत 1% जरूर थानू पेपर में पूछे जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय राजस्थान।